हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, जो कि सिविल डिसोबीडियंस का ये पार्ट था जिसमें हम लोग क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड जो थी, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे और कौन कौन से सोशल ग्रुप्स जो थे इसमें ज्वाइन नहीं हुए थे, ठीक है। तो वो आज हम लोग सारा यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी किसी भी तरह का डाउट है, सो प्लीज़ आस्क मी, ठीक है। तो मैं आप लोगों के डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकती हूँ। देन अभी यहाँ पे क्या बताया गया कि अगर हम लोग बात करें गांधी जी के स्वराज, जिसके बारे में वो सेल्फ रूल की बात कर रहे थे कि हम लोगों को क्या करना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से इरेडिकेट करना है, तो खुद का एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करना, उसके बाद हम लोग खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉर्म करेंगे। तो उस टाइम पर नेशन में एक बहुत बड़ा एक ऐसा इशू था जिसके बारे में कोई भी बातचीत नहीं कर रहा था। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बने हुए थे जिससे कि पूरा नेशन डिवाइडेड था, और वो ग्रुप था किसका? अनटचेबल्स का। और 1930s के अराउंड में देखा गया, उन्होंने अपने आप को क्या कहना शुरू कर दिया? दलित्स या फिर ओप्रेस्ड क्लास कहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और अब ये जो कांग्रेस पार्टी थी वो उनको बहुत देर से इग्नोर कर रही थी। इग्नोर क्यों कर रही थी? उनको इस चीज़ का डर था कि ये जो सनातनीज हैं, जो हायर कास्ट के हिंदूज़ हैं, उनको इन दलित से खतरा हो सकता है। ये अगर हमें छू लेंगे, टच कर लेंगे, तो इससे क्या होगा? हम लोग अशुद्ध हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह की थिंकिंग जो थी वो उस टाइम की परमिटिव सोसाइटी जो थी वो सोचती थी, ठीक है। जस्ट बिकॉज ये सब क्यों सोचते थे वो? क्योंकि वो अवेयर्ड नहीं थे कि एवरी बीइंग हैव देयर ओन पोटेंशियल, ठीक है। और हर किसी की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है और हर किसी को भगवान ने बनाया है। उसमें किसी भी तरह का कोई ऐसा नहीं है कि हाँ ये उस रिलीजन से बिलोंग करता है। रिलीजन्स को हम लोगों ने फॉर्म किया, भगवान ने सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग को बनाया था, उन्होंने किसी तरह का रिलीजन जो है वो प्रोवाइड नहीं करा था, ओके। सो यहाँ पे क्या बताया गया? लेकिन गांधी जी जो थे उनको तो ये था कि अगर ये दलित्स का, अनटचेबल्स का ये जो इशू है, अगर ये चलता रहा तो हम लोग स्वराज जो है वो कई सालों तक, हम लोग को 100 सालों तक भी हम लोग को अटेन नहीं होगा। तो अगर हम लोगों को स्वराज लाना है तो सबसे पहले अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करना होगा, अनटचेबल को ख़त्म करना होगा, अनटचेबिलिटी को। क्लियर है? तो गांधी जी ने कहा ये जो अनटचेबल्स, जो हरिजन हैं, ये भी क्या हैं? भगवान के बंदे हैं, ठीक है। तो उन्होंने दलित्स को राइट्स प्रोवाइड करने के लिए सत्याग्रह जो था वो लॉन्च कर दिया, मतलब सत्याग्रह जो था उसे स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता था? जो दलित्स होते थे, ओप्रेस्ड क्लास थी, उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, पब्लिक वेल से वो पानी नहीं भर सकते थे, टैंक से पानी नहीं भर सकते थे, रोड पे लोगों के साथ नहीं चल सकते थे, स्कूल्स में नहीं जा सकते थे। इवन ये सारी चीज़ें भीमराव अम्बेडकर ने खुद से फेस करी हुई थी। तो ये जो सत्याग्रह था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा ये जो दलित्स हैं उनकी एंट्री जो है वो टेम्पल में होनी चाहिए, पब्लिक वेल से वो पानी ले सके, टैंक से पानी ले सके, रोड्स में वो मूव कर सके, स्कूल्स में उनके साथ भी वैसा ही ट्रीट हो जैसा एक कॉमन पर्सन के साथ होता है, ठीक है। ये सब सत्याग्रह में इनकी डिमांड्स थी। और गांधी जी ने इन लोगों को सिक्योर करने के लिए खुद से टॉयलेट्स जो थे वो साफ़ किए, ठीक है, ताकि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में पता चल सके, या उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट शो कर सके हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। उन्होंने बांगी का वर्क जो होता है, जिसको हम लोग स्वीपर कहते हैं, जो हमारी नालियाँ वगैरह साफ़ करते हैं, स्ट्रीट साफ़ करते हैं, लेन वगैरह साफ़ करते हैं, ठीक है। तो ये लोग जो हैं बांगी जिनको कहा जाता है, उनके काम को भी ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट दी जाए कि अगर वही यहाँ पर प्रॉपर ये सैनिटरी कंडीशन को मेंटेन नहीं रखेंगे तो हम लोग तो हमेशा डिजीज़ से ही भरे रहेंगे, ठीक है। तो उन्होंने अपर कास्ट को ये मैसेज कन्वे किया कि आप लोगों को अपना माइंड और अपना हर्ट जो होगा वो चेंज करना होगा, कि अनटचेबिलिटी कोई भी पाप नहीं होता, अनटचेबिलिटी को छोड़ना होगा, कि किसी भी इंसान से अगर हम लोग छू लेंगे तो हमें किसी भी तरह की अशुद्धि जो है वो नहीं होगी। लेकिन कुछ दलित लीडर्स जो थे उनको ये था कि ये हमारी कम्युनिटी की कोई एक
पॉलिटिकल सल्यूशन नहीं है, मतलब इससे हम लोग खुश नहीं हैं कि इतना सा करके हमें प्रॉपर राइट्स जो है वो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब हो जाने से, या हमें थोड़ा सा ये बांगी का वर्क करने से हमें प्रॉपर राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो लोग इतने ज़्यादा खुश नहीं हुए। तो उन्होंने खुद से क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा कि हम लोगों को सर्टन रिजर्व्ड सीट्स जो हैं वो कहाँ पर मिलनी चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हमारी सीट्स जो हैं वो रिजर्व होनी चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए जिसमें दलित मेंबर्स जो हैं वो अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को चूज़ कर सकें, जिससे कि हम लोग अपनी डिमांड्स को ईजिली पार्लियामेंट तक लेके जा सकें। ठीक है, अब उन्होंने किसकी बात करी, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की। हम लोग को पॉलिटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस मिलना चाहिए, जिससे कि हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व कर सकें, मतलब हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा। अब दलित की पार्टिसिपेशन जो थी वो सिविल डिसोबीडियंस में बहुत ही कम हो रही थी, और स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो वो ज़्यादा कहाँ पर कम स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि यहाँ पर ये दलित की ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, महाराष्ट्र में और नागपुर में उनको ज़्यादा सपोर्ट जो थी वो दलित कम्युनिटी, मतलब सत्याग्रह एंड ऑल जो रिजर्व सीट्स के लिए डिमांड कर रही थी, इसलिए सिविल डिसोबीडियंस में उनकी पार्टिसिपेशन जो थी वो कम थी। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में बताया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन को फॉर्म किया था 1930s में। किसने फॉर्म किया था, भीमराव अंबेडकर ने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी थी। अब जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, किस किस की, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर और ब्रिटिश गवर्नेंस के जो वाइस रॉय इरविन थे उनके बीच में, तो यहाँ पर गांधी जी के साथ जब ये भीमराव अंबेडकर गए थे तो उन्होंने डिमांड कर दी सेपरेट इलेक्टोरेट की वहाँ पर। ठीक है, तो अब ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इनकार कर दिया कि हम लोग नहीं, आपको सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो नहीं दे सकते। अब इन दोनों के बीच में, भीमराव अंबेडकर के बीच में और महात्मा गांधी के बीच में, इन दोनों के बीच में क्लैश हो गया, मतलब झगड़ा हो गया। किस वजह से झगड़ा हो गया, क्योंकि गांधी जी चाहते थे दलित्स की सपोर्ट मुझे मिलेगी तो मैं नेशन को यूनाइट करूँगा, है ना। तो उन्होंने तो ये सोचा ही नहीं था कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करेंगे। अगर ये सेपरेट इलेक्टोरेट इनको दिया जाता है तो कल को सिख लोग बोलेंगे कि हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए, हिंदू लोग बोलेंगे हमें सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए, ये जो क्रिश्चियंस हैं वो बोलेंगे। इससे क्या होगा, हमारा नेशन जो है वो डिफरेंट मतलब कम्युनिटीज़ में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये गांधी जी कदापि नहीं चाहते थे। ठीक है, अब गांधी जी ने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने अनशन कर दिया। उन्होंने कहा मैं तब तक फास्टिंग करूंगा जब तक मेरी डेथ ना हो जाए। ठीक है, तो अब उनका ये बिलीव था कि कहीं ना कहीं मेरी इंटीग्रेशन की प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी, मतलब मेरा स्वराज का जो उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं होगा अगर दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट का जो ये रिजर्वेशन जो है वो उनको मिल गई तो। ठीक है, अब गांधी जी, भीमराव अंबेडकर ने जब देखा कि गांधी जी ने अनशन कर दिया, 21 डेज हो गए हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गांधी जी की पोजीशन को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब गांधी जी के व्यूज़ को एक्सेप्ट कर लिया। तो पूना पैक्ट में उन्होंने एक्सेप्टेंस दी, और वो पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 सितंबर में। अब ये जो डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन फॉर्म करी गई थी 1930s में, उसका नाम जो था वो बाद में चेंज करके क्या रख दिया गया, शेड्यूल कास्ट, जिनको आज के टाइम पर हम लोग एससीज कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को कुछ सीट्स जो हैं वो मिलनी चाहिए, कहाँ पर, स्टेट लेवल पर भी और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी। ठीक है, और साथ में उन्होंने कहा कि हमारा एक जनरल, हम लोगों को वोट हम लोग जनरल इलेक्टोरेट के अकॉर्डिंगली करेंगे, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव की सीट्स होती हैं उनमें हमारा एक स्पेशल कोटा जो है वो फिक्स होना चाहिए। अब ये जो दलित मूवमेंट थी वो तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक महंगाई, मतलब प्रभाव पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं प्रभाव पड़ रहा था। कांग्रेस की नेशनल मूवमेंट जो चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी आ रही थी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू।